जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने यह बतलाइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा था, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगर का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गायन हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी पत्नी ललिता नहीं थी। अतः गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। वह उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने तथा गायन में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गायन करते हुए ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गायन करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया। जा, राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप हो गया। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट सहने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता से उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बतलाओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बतलाइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो वह अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व बन गया। नृपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगी। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हितों के लिए
तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करती थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसा जी का गमला एक दिन छुपा देती है। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है। वह रोज गमला ढूंढ कर ले आती थी। एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमले को बहुत दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे वह गमला ना मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था कि वह तुलसा जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई भी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती है कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। उसी से पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा होती है और बोलती है, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर देना। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर करी, वैसे ही कृपा हम पर भी बनाए रखना। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। गौरीपुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अपने ही एक दंत और लंबोदर स्वरूप के कारण उनके विवाह में कई कठिनाइयां आई थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा क्या है। भगवान गणेश का सिर हाथी का व एक दांत टूटा था, इसीलिए कहा जाता है कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। अपना विवाह न होता देख भगवान गणेश उदास रहने लगे। वह जब भी किसी दूसरे देवता के विवाह में जाते तो उन्हें बड़ा दुख होता, उनके मन को ठेस पहुंचती। कहा जाता है कि इस वजह से गणेश जी ने दूसरे देवताओं के विवाह में विघ्न डालना शुरू कर दिया और इस काम में उनका वाहन मूषक उनकी सहायता करता था। गणेश जी का वाहन मूषक उनके आदेश पर देवताओं के विवाह मंडल को नष्ट कर देता था, जिससे उनके विवाह में अड़चनें पैदा होने लगती थी। गणेश जी और मूषक की इस मिली भगत से सारे देवता परेशान हो गए और अपनी समस्या लेकर गणेश जी के पिता भगवान शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि भगवान शिव और देवी पार्वती ने देवताओं से इतना जरूर कहा कि इस समस्या का समाधान ब्रह्मा जी के पास है। अब सारे देवता अपनी समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। हालांकि देवताओं की प्रार्थना पर उनकी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के योग से दो कन्याएं रिद्धि व सिद्धि प्रकट हुई। इस वजह से दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहलाई। अब अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि
आपको मेरी दोनों पुत्रियों को शिक्षा देनी होगी। इसके लिए गणेश जी तैयार हो गए। दोनों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। इस दौरान जब भी मूषक किसी देवता के विवाह की सूचना देने गणेश जी के पास आता, तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती थी। इससे देवताओं का विवाह निर्विघ्न पूर्ण होना शुरू हो गया। एक दिन गणेश जी को यह सारी बातें पता चल गई। रिद्धि व सिद्धि की वजह से देवताओं का विवाह बिना किसी रुकावट से संपूर्ण हो रहा है। इससे गणेश जी बहुत क्रोधित हुए। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। वह गणेश जी से कहने लगे कि मैं अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि व सिद्धि का विवाह किसी योग्य वर से करना चाहता हूँ। आपसे ज्यादा योग्य वर और कौन हो सकता है? क्या आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह करेंगे? इस पर भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। वह भगवान गणेश का विवाह धूमधाम से रिद्धि व सिद्धि के साथ हो जाता है। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।